क्या आप अपना बिजनेस अमेरिका लेकर जाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो 2026 आपके लिए एक गेम चेंजर साल होने वाला है। देखिए, अमेरिका ने इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए अपने दरवाजे और भी खोल दिए हैं, लेकिन साथ में कुछ नए नियम और शर्तें भी रख दी हैं। आज हम इन सारे बदलावों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, सीधे सोर्स से मिली जानकारी के आधार पर। स्क्रीन पर ये जो नंबर है, इसे देखिए, सिर्फ 18%। नहीं, ये कोई डिस्काउंट कोड नहीं है। ये वो जादुई नंबर है जो 2026 में इंडियन एक्सपोर्टर्स की किस्मत बदलने की ताकत रखता है। ये आपके प्रॉफिट को आसमान पर भी पहुंचा सकता है और एक छोटी सी गलती आपको मार्केट से बाहर भी कर सकती है। जानना चाहते हैं कैसे? चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो आखिर ये 18% की पहेली है क्या? असल में ये वो जबरदस्त खुशखबरी है जिसका इंतजार हर इंडियन एक्सपोर्टर न जाने कितने सालों से कर रहा था। ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसने यूएसए में बिजनेस करने का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है। अच्छा, इसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2026 से पहले की बात करें तो इंडिया से अमेरिका सामान भेजना मतलब एक आग का दरिया पार करने जैसा था। क्यों? क्योंकि आपके 100 रुपए के माल पर लगभग 50 रुपए तो सिर्फ टैरिफ में ही चले जाते थे। सोच के देखिए, 50%, इसमें 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ और ऊपर से 25% की पनेटिव ड्यूटी भी शामिल थी। और नतीजा, आपका माल अमेरिका पहुंचते पहुंचते इतना महंगा हो जाता था कि कंपटीशन में टिकना नामुमकिन सा था। तो फिर सवाल यह है कि यह चमत्कार हुआ कैसे? 50% का यह पहाड़ टूटकर 18% पर कैसे आ गया? देखिए, कहानी शुरू हुई अगस्त 2025 में, जब ट्रेड टेंशन की वजह से टैरिफ 50% की ऊंचाई पर पहुंच गया। लेकिन फिर आया असली टर्निंग पॉइंट, फरवरी 2026। इंडिया और यूएस के बीच एक जबरदस्त ट्रेड डील हुई और बूम, वो 25% की पनेटिव ड्यूटी हटा दी गई और मेन टैरिफ भी काफी कम हो गया। और नतीजा आज हमारे सामने है, सिर्फ 18%। सच कहूं तो ये इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए किसी दिवाली बोनस से कम नहीं है। खासकर टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर्स के लिए, जहां 1% मार्जिन की लड़ाई होती है, ये एक बहुत बड़ी राहत है। अब इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजार में बराबरी से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट भी है। अमेरिका ने एक हाथ से दिया है तो दूसरे हाथ से कुछ शर्तें भी रखी हैं। ये हैं नए कंप्लायंस नियम, और दोस्तों, इन्हें हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। एक छोटी सी चूक और आपका लाखों का माल पोर्ट पर अटक सकता है। सबसे पहला और बड़ा चैलेंज है सीपीएससी ई फाइलिंग मैंडेट। अगर मैं इसे सिंपल भाषा में कहूं तो ये आपके प्रोडक्ट का डिजिटल वीजा है। कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन का साफ साफ कहना है कि अब हर कंज्यूमर गुड्स का सेफ्टी सर्टिफिकेट ऑनलाइन फाइल करना ही होगा। वो कागज का जमाना गया, अब सब कुछ डिजिटल है। और हाँ, इस वीजा की एक आखिरी तारीख भी है, जिसे अपने दिमाग में, कैलेंडर में हर जगह मार्क कर लीजिए, 8 जुलाई 2026। अगर आप खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स या गारमेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं तो याद रखिए, इस तारीख के बाद बिना ई फाइलिंग के आपका एक भी डिब्बा अमेरिका में एंट्री नहीं ले पाएगा। कोई एक्सेप्शन नहीं है। और अगर आप फूड इंडस्ट्री से हैं तो आपके लिए एक अलग ही लेवल का बॉस इंतजार कर रहा है, जिसका नाम है एफडीए, यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका में खाने पीने की चीजों को लेकर कोई मजाक नहीं चलता। इनके नियम इतने सख्त हैं कि जरा सी गलती का मतलब है पूरा का पूरा कंटेनर वापस इंडिया भेज दिया जाएगा। तो वो कौन से 5 मंत्र हैं जो हर फूड एक्सपोर्टर को रट लेने चाहिए? जरा ध्यान से सुनिए। पहला, आपकी फैसिलिटी का यूएस एफडीए सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। दूसरा, एफडीए के हिसाब से लेबलिंग, जिसमें न्यूट्रिशन फैक्ट से लेकर एलर्जेंस तक सब कुछ अमरीकी स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तीसरा, हर शिपमेंट से पहले एफडीए को ऑनलाइन प्रायर नोटिस भेजना होगा। चौथा, अमेरिका में एक एफएसवीपी एजेंट अपॉइंट करना जो आपके माल की गारंटी लेगा। और पांचवा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना। एक भी स्टेप मिस हुआ और गेम ओवर। चलिए एक बार फिर से टैरिफ पर आते हैं। वो जो 18% की खुशखबरी थी ना, उसमें एक छोटा सा स्टार लगा है जिस पर लिखा है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो ये स्टार क्या है? ये है स्पेसिफिक ड्यूटीज। मतलब 18% तो जनरल रेट है, लेकिन कुछ खास प्रोडक्ट्स पर अमेरिका एंटी डंपिंग जैसी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा सकता है। यकीन नहीं हो रहा? तो ये देखिए, फरवरी 2026 में इंडियन सोलर पैनल्स पर अमेरिका ने 126% की ड्यूटी लगा दी। 126%, मतलब 100 रुपए के माल पर 126 रुपए की ड्यूटी। इसीलिए अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने से पहले डबल चेक जरूर कर लेना कि कहीं उस पर कोई ऐसी छुपी हुई ड्यूटी तो नहीं लगी है।
चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा बोरिंग लगती है, लेकिन जिसके बिना आपका काम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता, और वो है पेपर वर्क। जी हाँ, डॉक्यूमेंटेशन। कस्टम्स में आपका सबसे बड़ा दोस्त या फिर सबसे बड़ा दुश्मन यही कागजात होते हैं। तो अपनी चेकलिस्ट निकाल लीजिए और टिक करना शुरू कीजिए। इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, ये तो आपके बिजनेस का आधार कार्ड है। कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट, मतलब क्या माल है, कितना है, उसकी पूरी डिटेल। बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल, ट्रांसपोर्ट का सबूत। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मेड इन इंडिया का स्टैंप। और अगर फूड प्रोडक्ट्स हैं तो FSSAI या APEDA का लाइसेंस तो चाहिए ही। एक भी कागज इधर उधर हुआ तो आपका शिपमेंट महीनों तक कस्टम्स के वेयरहाउस में पड़ा रह सकता है। तो ठीक है, आपने माल बना लिया, कंप्लायंस भी कर लिया और कागज भी तैयार कर लिए, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। एक सही बायर ढूंढना और अपनी पेमेंट को सुरक्षित करना। यहां पर मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देता हूं। तो बायर की पहचान कैसे करें? आपको थोड़ा जासूस बनना पड़ेगा। कुछ होते हैं रेड फ्लैग्स, मतलब खतरे की घंटी, जैसे कोई बायर GST या IEC नंबर ना दे, वीडियो कॉल पर आने से कतराए या सिर्फ फ्री ईमेल एड्रेस से बात करे तो सावधान हो जाइए। और कुछ होते हैं ग्रीन फ्लैग्स, मतलब लाइन क्लियर है, जैसे जो अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन दे, जिसकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट हो और जो लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे सेफ पेमेंट मेथड के लिए तैयार हो। पैसा बाबू भैया पैसा। एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा डर पेमेंट डूबने का ही होता है। तो अपनी मेहनत की कमाई को कैसे बचाएं? पहला नियम, नए बायर के साथ हमेशा लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC से ही काम करें। ये एक तरह से बैंक की गारंटी होती है। दूसरा, आप अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा, एडवांस पेमेंट मांगने में कभी शर्म मत कीजिए। 30-40% एडवांस का मतलब है कि बायर सीरियस है। अच्छा, इतना सब जानने के बाद भी बहुत से एक्सपोर्टर्स कुछ ऐसी जानलेवा गलतियां कर बैठते हैं जो उनके पूरे बिजनेस पर ब्रेक लगा देती हैं। चलिए देखते हैं वो टॉप मिस्टेक्स जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। नंबर 1 है अंडर इनवॉइसिंग, मतलब ड्यूटी बचाने के लिए माल की कीमत कम दिखाना। ये शॉर्टकट नहीं, ये सीधा सीधा फ्रॉड है और इसमें जेल भी हो सकती है। नंबर 2, डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़, जैसे इनवॉइस में कुछ और लिखा है और पैकिंग लिस्ट में कुछ और। कस्टम्स इसे तुरंत पकड़ लेता है। नंबर 3, बायर को ठीक से वेरीफाई किए बिना माल भेज देना। ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। और नंबर 4, लेटर ऑफ क्रेडिट की शर्तों को ध्यान से ना पढ़ना। एक छोटी सी गलती और बैंक आपकी पेमेंट रोक देगा। ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये एक असली शो कॉज नोटिस है जो MS जनता ट्रेडर्स को मिला था। इन पर इल्जाम था कि इन्होंने ज्यादा सरकारी फायदे लेने के लिए अपने माल की कीमत कागजों पर बहुत ज्यादा दिखाई थी। नतीजा, लंबी कानूनी कार्रवाई, भारी जुर्माना और मार्केट में नाम भी खराब हुआ 100 अलग। शॉर्टकट का रास्ता हमेशा मुसीबत की ओर ही जाता है, ये याद रखिए। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि अब करना क्या है? 2026 में अमेरिका के बाजार का सिकंदर बनने के लिए आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? चलिए सब कुछ समेटते हैं एक फाइनल प्लान में। बस ये 5 बातें याद रखिए। पहला, 18% टैरिफ का फायदा उठाने के लिए मार्केट रिसर्च आज से ही शुरू कर दीजिए। दूसरा, CPSC और FDA की तैयारी के लिए किसी अच्छे कंसल्टेंट से बात करें। तीसरा, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की एक मास्टर चेकलिस्ट बनाइए और उसे हमेशा फॉलो कीजिए। चौथा, बायर वेरिफिकेशन और पेमेंट सेफ्टी आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और पांचवा, ईमानदारी से बड़ा कोई शॉर्टकट नहीं होता। धीरे चलिए लेकिन सही चलिए। तो देखिए, मौका आपके सामने है। अमेरिका का दरवाजा पहले से ज्यादा चौड़ा खुला है, लेकिन उस दरवाजे पर एक चौकीदार भी बैठा है जिसका नाम है कंप्लायंस। तो सवाल ये नहीं है कि क्या आप अमेरिका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। असली सवाल ये है कि क्या आपका बिजनेस इन नए नियमों के साथ खेलने और जीतने के लिए तैयार है।